हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और हरियाणा में अब विधानसभा इलेक्शन है अगले ही महीने। दोस्तों, हरियाणा की जो कांग्रेस है उसने ओपीएस बहाल करने का जो मुद्दा है अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया है। दोस्तों, ये पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। दोस्तों, होता क्या है आप सुनिएगा, और एक बात मैं रिपीट कर दूं, मेरी कोई भी वीडियो पॉलिटिकल नहीं होती। मैं पॉलिटिक्स या फिर मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिलेटेड नहीं हूँ, एसोसिएटेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं मुद्दों को कवर करना चाहता हूँ या उनके बारे में बात करना चाहता हूँ जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भला हो, और इसीलिए कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है दोस्तों, और ना मैं किसी को बढ़ावा दे रहा। देखिए दोस्तों, जो हिमाचल में है, हिमाचल की तरह ही अब हरियाणा में भी ओपीएस बहाली का जो मुद्दा है अब कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो में लाया है। देखिए हिमाचल में हुआ क्या था। हिमाचल में दोस्तों सेम यही टकराव था जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री अभी हरियाणा के हैं और जो कर्मचारी यूनियन के जो लीडर हैं विजेंद्र जी, उनके बीच जिस हिसाब से वार्तालाप चल रहा है वो काफ़ी निराश करने वाला है। क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट साफ साफ बोल रहे हैं कि हम ओपीएस किसी भी कीमत पे नहीं देंगे, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो बोल रहे हैं कि हमें ओपीएस ही चाहिए। हिमाचल में सेम यही हुआ था। हिमाचल में भी माननीय जयराम ठाकुर जी ने बोला था कि अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लेना है तो आप हमारी बीच आएँ, हमारी तरह इलेक्शंस लड़ें और चुनाव जीतें और ले लें पेंशन। तो देखिए वहाँ हुआ क्या कि जिस हिसाब से हिमाचल में ओपीएस फिर बाद में बहाल हुई। ये दोनों राज्य छोटे हैं, आप चाहे पंजाब देखें, चाहे आप हरियाणा देखें, चाहे आप हिमाचल देखें, जहाँ पे छोटे राज्य हैं, जहाँ पे कुछ एरिया वाइज छोटे राज्य हैं, जनसंख्या के हिसाब से भी छोटे राज्य हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो रेशियो है आनुपातिक तौर पे वो बहुत ज़्यादा है अन्य की तुलना में। तो वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने अधिकार या फिर वोट फॉर ओपीएस को आगे लाके ओपीएस बहाल करवा पा रहे हैं। लेकिन जो बड़े स्टेट्स हैं, मैं राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यही गवर्नमेंट रही है जिसने पुरानी पेंशन को एक बड़ा मुद्दा बनाया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भावनाओं को समझा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश हो गया, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो तादाद है रेशियो बाय जो बहुत कम है। तो ऐसे में ओपीएस को वोट फॉर ओपीएस का मुद्दा लाके ओपीएस बहाल तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता और ना किया जा सका है। तो इसीलिए है दोस्तों कि यदि यूपीएस में भी वीआरएस का जो संशोधन है 10% जो कटौती का है, जो कि जीपीएफ के तौर पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिटर्न करने का है, अगर ये यूपीएस में ही हो जाए तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको भी स्वीकार करेंगे। मुझे तो चांसेस ये लग रहा है कि जब 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस इन्फोर्स्ड होगा तब तक इसकी जो खामियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जिन राज्यों में भी ओपीएस बहाल है, जहाँ पे अब एनडीए की गवर्नमेंट आ गई है, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो यहाँ पे वापस से आपको यूपीएस या एनपीएस दो ही विकल्प देखने को मिलेगा। लेकिन क्या फार्मूला उनके लिए होता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। हम खुद चाहते हैं कि ओपीएस बहाल हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर रहती है जब हम अपने पीछे जाते हैं, अपने तरफ मुड़ के देखते हैं कि यहाँ पे ओपीएस बहाली का मुद्दा किस कदर रहा था। खासकर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ तो ओपीएस बहाल हो पाना, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है। और गवर्नमेंट शायद ही बहाल करे। जो बड़े स्टेट्स हैं, छोटे स्टेट्स में या फिर जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ओपीएस को एक मुद्दा बना पा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, फिर उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो लेकिन ये बड़ी अपडेट है। दूसरी तरफ दोस्तों मुझे याद है कि जो माननीय पी चिदम्बरम जी का एक लेख छपा था, और मैं लगभग 1 महीना पहले वीडियो लाया था, आपको बताया था, उन्होंने भी किस तरह से बोला था कि 10 साल तक जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी, उस टाइम उन्होंने, माननीय मनमोहन सिंह जी ने ये भरपूर प्रयास किया कि 10 साल तक कर्मचारियों का जो पुरानी पेंशन है उसका मुद्दा उठे ही ना। तो मतलब सभी लोग कर्मचारियों का अहित ही चाह रहे हैं। इसे पॉलिटिकल मुद्दा यदि बना बना के छोटी जगह पे, छोटी स्टेट पे यदि ओपीएस बहाल की जा रही है तो ये मेरे समझ से परे है। क्योंकि एक देश एक इलेक्शन की जो बात है वो सामने आ गई है, उसे अप्रूवल मिला है। इसी तरह से एक देश एक पेंशन होना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो यूपीएस, यदि ओपीएस की जगह पे यूपीएस ही करना चाहे तो उसमें संशोधन जो कर्मचारी बोल रहे हैं यदि वो हो जाए और ये लागू हो जाए तो इससे भी किसी को ऐतराज़ नहीं है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपडेट यही समाप्त करता हूँ, वीडियो समाप्त करता हूँ। बाद भी अच्छी खबर है कि हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ओपीएस मिल सकती है, उनके मैनिफेस्टो में है। लेकिन क्या देश के बकाया स्टेट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं क्या वो यूपीएस के साथ जाएंगे या ओपीएस विहीन ही रहने वाले हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन था तो यही पार्टी ने ओपीएस बहाली का मुद्दा बिल्कुल ही रखा था, और इसके जो
एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं इसी पार्टी के, वो ओपीएस को गलत बताते हैं या ओपीएस को देश के हित में नहीं बताते। तो ये सब मेरे समझ से परे भाई। लेकिन जो एम्प्लॉई है, जो बुढ़ा रहा है, जिसका बुढ़ापा आ चुका है और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, उसके लिए ओपीएस ही ज़रूरी है।